तो सबसे पहले तो एक जोरदार आरएलपी पार्टी की जयकारा लगाना आपको। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के कोने कोने से इस -2 डिग्री तापमान, जहां सरकार ने स्कूल की छुट्टियां कर दी, कई लोग छुट्टी लेके चले गए ठंड के कारण, फिर भी प्रदेश के कोने कोने से जगह जगह पुलिस ने हमारे लोगों को रोका और हजारों की तादाद में नौजवान अपने अपने साधनों से जयपुर के इस ऐतिहासिक जो पेपर लीक हुआ सेकंड ग्रेड का, इसकी सीबीआई जांच की मांग को लेके आरएलपी पार्टी ने 3 प्रदर्शन तय किए थे 3-4 दिन पहले। अल्प समय के अंदर 2 दिन के अंदर आप लोगों ने जो समर्थन दिया, मैं पार्टी के तीनों विधायकों सहित हमारे अग्रिम संगठन, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और तमाम पदाधिकारियों और पार्टी के सारे जिला अध्यक्षों का, नौजवानों का, जो हमारे छोटे नेताओं का, प्रधानों का, म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन, 4-5 प्रधान और 1 चेयरमैन सहित तमाम जो हमारी छोटी बहनें, बेटियां भी यहाँ पे आई है, महिला शक्ति भी आई है, मैं सबको धन्यवाद दूंगा। और विशेष रूप से उन बच्चों को भी धन्यवाद जिनको कोई पद नहीं, जिनके पास फिर भी वो हमेशा मेरी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पार्टी का गठन हुआ 18 में और 2003 से लेकर 18 तक हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे। कई लोग तो साथ रहते थे, रिटायर भी हो गए, जो आगे थे, हमारे पास आशीर्वाद रखते थे और सब लोगों ने हमेशा प्रयास किया। और जो राजस्थान के अंदर हुंकार भर के इस राजस्थान को जगाने का प्रयास अगर किसी ने किया, नई पार्टी बना के इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद हराम की, बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करी, कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, बजरी माफिया पे शिकंजा, मजबूत लोकायुक्त, खेत खेत सिंचाई का पानी और किसानों को छोटे पट्टे देने की बात करके जो हुंकार के माध्यम से पार्टी बना के आज ये मंजिल और मुकाम आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से मिली। 2 दिन के अल्प सूचना पे आप लोगों ने कमर कसी। मैंने उस दिन प्रदेश कार्यकारिणी की आपात बैठक के अंदर आह्वान किया था कि आप अगर कहें तो विधानसभा से पहले हम 3 प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि विधानसभा में हमारे तीनों विधायक इतने मजबूत है कि हर मामला विधानसभा में उठा सकते हैं, लेकिन हमें सड़क पे लड़ना है, सड़क से लेकर सदन तक। अगर इस प्रदेश को बचाने के लिए कोई लड़ रहा है, सत्ता में आने के लिए, तो बीजेपी जरूर ये जन आक्रोश यात्राएं, लास्ट साल के अंदर इनको याद आ गया कि जन आक्रोश यात्रा निकाल के हम वोटों को खींचें, कहीं जवान आरएलपी की तरफ नहीं चला जाए। तो भाइयों, सड़क से सदन तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, इस राजस्थान को बचाने की, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई लड़ाई लड़ रहा है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करके और हमारे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के अंदर सिंचाई और पीने के पानी की कोई बात करता है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोई बात करता है, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर होता है, इस राजस्थान से और देश से आवाज आती है कि क्या राजस्थान के अंदर कोई नेता नहीं बचा जो किसानों की मदद करेगा। उस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो रामस्वरूप जी कसाना बाजार थे, NH 8 को जाम करके और मोदी की परोसी हुई थाली को छोड़ने का कोई काम करती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करती है। जब मोदी जब सेना को ठेके में दे देते हैं, जब देश की निगाहें दिल्ली की तरफ जाती है कि कौन नौजवानों का नेता होगा, कौन किसान का बेटा इस सेना के सम्मान के अंदर मैदान में आएगा, तब देश के अंदर एक ही व्यक्ति सेना के सम्मान में मैदान में आता है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद अपने भाइयों की ताकत के बल पे जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती देता है, प्रधानमंत्री जी ये तो ललकार है, दिल्ली की ओर आ रहे हैं, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने आपको झुकाया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ इस राजस्थान की निकम्मी सरकार से संघर्ष के बाद आगामी पड़ाव दिल्ली की ओर भी चलेंगे। अग्निपथ योजना जो किसान के बेटों के लिए किस तरह साबित हो रही है, जिस तरह सेना के अंदर जिस जज्बे के साथ लोग जाना चाहते थे, सेना में जाना लोगों ने छोड़ दिया। अग्निवीर और अग्निपथ के नाम पे जिस तरह की दकियानुसी सोच के साथ मोदी जी अग्निपथ लेके आए,
इसको वापस करवाने के लिए पूरी ताकत हमें लगानी है। भाइयों, किसान आंदोलन का नेतृत्व है पंजाब के किसानों ने किया था, हम तो उसमें कूदे थे। कहते हैं जब भाई संकट में होता है तो उसका भाई उसके काम आता है, दूसरा काम नहीं आता। पंजाब हरियाणा के भाई संकट में थे तो हनुमान बेनीवाल पराई लड़ाई के अंदर कूद गया था। जिस तरह हनुमान जी महाराज सीता को वापिस लेने के लिए राम जी के साथ कूद गए थे, उसी तरह हरियाणा पंजाब के किसानों की लड़ाई के अंदर कूद के सत्ता को ठोकर मारी। इस जवान की लड़ाई का नेतृत्व है राजस्थान करेगा। पंजाब हरियाणा के सांसद लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं। एकमात्र सांसद अग्निपथ को वापस लेने की बात करता है, जो तख्ती उठा के लोकसभा के अंदर खड़ा मिलता है वो सड़क पे लड़ता है, सदन पे लड़ता है। और वही सांसद इस राजस्थान की निकम्मी सरकार के खिलाफ, चाहे रीट का मामला हो, चाहे सेकंड ग्रेड भर्ती का जब पेपर आउट हुआ और 4 घंटे बाद राजस्थान में 4 बड़े प्रदर्शन हुए। आरपीएससी अजमेर के अंदर कोई प्रदर्शन करने जाता है, जोधपुर मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर कोई प्रदर्शन करने जाता है, बीकानेर के अंदर बीडी कल्ला के विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रदर्शन करने जाता है, और राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे कोई प्रदर्शन करने जाता है, तो पहले ही दिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पेपर लीक होने के बाद 4 घंटे बाद बड़े प्रदर्शन करती है। और उसके बाद 33 जिला मुख्यालयों पे आरएलपी के नौजवान इस पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगती। मुझे विश्वास है कि हम सड़क पे निकलें, और जब जब हम सड़क पे निकलें, जब जब युवा बोला है तो राज सिंहासन डोला। आप देखते हो कि जिधर जवान चलता है उधर जमानत चलता है, तो जिधर जवानी चलती है उधर जमानत चलता है। देश के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई उन सब के नायक नौजवान थे। और भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका और जिस तरह अंग्रेज अफसर की हत्या की, अंग्रेज डर गए और भारत छोड़ के भाग गए। खाली नरम दल की बात करते तो 50 साल अंग्रेज भारत को नहीं छोड़ते। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी के नौजवानों को, मेरे नेताओं को, मेरे छोटे भाइयों को, कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहे। मुझे पता है जब मैंने एचआर जाम किया था तब भी इसी तरह की ठंड थी, 70 दिन सड़क पे बैठे थे। हाईवे तो हमने जाम कर लिया, लेकिन हाईवे जाम करने के और जब हम दोबारा कूच के लिए गए थे हजारों की तादाद के अंदर, उस समय कांग्रेस की सरकार ने कई दलाल वहां छोड़ दिए थे, जो हाईवे के पास जाके 15-20 लोग बैठ गए थे। उनकी प्लानिंग थी कि हनुमान जी का जब रेला आएगा तो हमें अगर भगा देगा तो भी हम पॉपुलर होंगे, और नहीं भगाएगा तो हम कह देंगे कि हाईवे तो हमने जाम किया। तो पहले जाके बैठ गए थे। जैसे रात को कोई जाके बैठ जाए, जिस तरह बीजेपी के लोगों ने बंद पड़े या शिक्षा मंत्री के आवास के ताले तोड़ के प्रदर्शन कर दिया। आप रहो बंद पड़े घर में तो कोई भी घुस जाता है। मेरे घर में भी चोरी होगी थी, बंद पड़ा था यहाँ पे। तो कह रहे भाजपा का बड़ा प्रदर्शन, कौन सा बड़ा प्रदर्शन? हवा निकल गई भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं के प्रदर्शन है उतनी तो आरएलपी वाले जन सुनवाई करते हैं 1 दिन के अंदर राजस्थान में। और ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो टेलर है। गहलोत को पूरी पिक्चर दिखा देंगे, वसुंधरा को पिक्चर दिखा दी, 7 समंदर पार भेजे ललित मोदी के पास। और जितने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो भी टक्कर लेगा वो पीछे की ओर चला जाएगा, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों की ताकत है। भाइयों, 3 बड़े प्रदर्शन हम करेंगे। आज पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं। मीडिया के भाई मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर लीक की जांच अगर सरकार ने नहीं मानी, लेकिन नहीं मानी वो तो आज तक हुआ ही नहीं। हमने तो जो आंदोलन हाथ में लिया उसमें जांच ही है, रीट रद्द करनी पड़ी थी, और इसमें मामला जांच करा के हम दम लेंगे। आप देखिए, हो सकता है कि सरकार उसे लड़ने में समय लग जाता है, और जब बीजेपी कांग्रेस दोनों मिल जाती है तब और ज्यादा, क्योंकि हमारी विधायकों की संख्या तो 3 है। ये 3 से, ये भी 3 से अगर 30 होते, और इन 3 के साथ अगर मैं भी विधानसभा में चौथा होता तो माइक विधानसभा के अंदर तोड़ के कभी के ले आता मैं माइक। लेकिन ये हमारे विधायक थोड़े से सीधे हैं, लड़ाई तो मजबूती से लड़ते हैं, लेकिन मेरी तरह कम लड़ते हैं। इनको कैसे लड़ाई, इनको बात अब तो पूरा अटैक करते हैं। हम देखो कि हर मामले में आरएलपी के तीनों विधायक मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चाहे लंपी का मामला, गाय के नाम से वोट तो बीजेपी लेती है, क्योंकि लड़ाई आरएलपी को लड़नी पड़ रही है। दूसरे मामले आप देखिए, जब परिवहन घोटाला होता है, प्रताप सिंह की बात चलती है मुलजिम बनाने की,
बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला लेती है। रीट के मामले में आरएलपी बीजेपी साथ में मीटिंग करती है, कहती है विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे, और बीजेपी चुपचाप गहलोत से बात करती है, हम तीनों को अलग छोड़ देती है और सत्र चालू करवा देती है। हमारी संख्या 3 है, लेकिन 30 से कम नहीं। इनका करंट आपने देखा है कि हर मामले के अंदर मजबूती से अंदर बाहर धरने में बैठे हुए मिलते हैं। और 23 तारीख 24 तारीख जो सत्र चलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उन तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ मेरे ओबीसी के कई भाई जो ओबीसी विसंगति को लेकर आंदोलन कर रहे थे, ओबीसी विसंगति को लेकर सरकार ने जो समझौता किया उससे सरकार मुकर गई, कितनी भर्तियां निकल गई, लेकिन उसमें ओबीसी विसंगति का जो परिपत्र रद्द किया था उसके अनुसार ओबीसी के भाइयों को नौकरियां नहीं मिल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मामले में मैं अब आपके साथ हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पिछली बार भी विधानसभा के अंदर खींवसर एमएलए, भोपालगढ़ एमएलए ने मामला उठाया था और विसंगति सरकार ने दूर भी करी, लेकिन सरकार ओबीसी के भाइयों को धोखा देना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ठगों को पहचान ले। कई ठग होते हैं जो ठगी करने के लिए कभी कभार दिखते हैं और उसके बाद उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं पूरे जीवन अशोक गहलोत का थैला उठाया और मेरे पर आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी की पार्टी तो गहलोत की प्रायोजित है। कोई ये कहता है कि तो मोदी की प्रायोजित है। आप ये बताएं कि मेरी पार्टी अगर गहलोत की प्रायोजित होती तो गहलोत के बेटे को किसने हराया जाके? तो मैंने ही तो हराया था। और मेरी पार्टी अगर मोदी की प्रायोजित होती तो मैं भी मंत्री बन जाता। वहां तो लोग मंत्री बनने के लिए कितने धक्के खा रहे हैं, आपने देखा होगा। लोग तो अमित शाह मोदी से मिलने के लिए 6-6 महीने से टाइम मांग रहे हैं। मैं तो छोड़ गया उनका साथ, तुम्हारे बीच हूँ। मंत्री बनने का मेरा कोई है भी नहीं, 2003 में ही बन जाता। वसुंधरा कितनी बड़ी ताकत थी सब लोग जानते हैं। मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को वसुंधरा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, कोई 6 महीने बाद जाके उसके कदमों में पड़ा, कोई 3 साल बाद जाके पड़ा, कोई 6 साल बाद जाके पड़ा। लड़ाई तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो हनुमान बेनीवाल है, जो आपके दम पे अपनी पार्टी बना के राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, दिल्ली के अंदर मैं जाता हूँ तो सेंट्रल हॉल में एक ही बात चलती है कि राजस्थान में तो बीजेपी आएगी। आपको कैसे पता? यूपी बिहार के सांसद क्या नहीं, वहां तो ट्रेंड है ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ट्रेंड बदलने का अगर किसी ने काम किया, प्रयास किया, अपना पूरा जीवन और जवानी इन किसान के बेटों के लिए 20 साल जो तपस्या की, सत्ता को छोड़ के संतरी बन के जो सेवा की, वो नागौर के सांसद ने भाइयों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर लड़ना मंजूर है। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जय जवान जय किसान के साथ आरएलपी का गठन हुआ। जब भी आपको मेरी